हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का नवा चैप्टर केवट का प्रेम। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, सोचें और बताएं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, श्री राम के पैरों की धूल का क्या प्रभाव था। तो श्री राम के पैरों की धूल का यह प्रभाव था कि उनके चरण कमलों की धूल से, जो उनके पैरों की धूल थी, उससे पत्थर की शिला एक स्त्री में बदल गई थी, एक महिला बन गई थी। फिर है, केवट श्री राम को बिना पैर धोए नाव पर क्यों नहीं बिठाना चाहता था। तो जो केवट था, श्री राम को बिना पैर धोए नाव पर इसलिए नहीं बिठाना चाहता था क्योंकि उसको भय था, डर था कि श्री राम के पैरों की धूल से उसकी जो नाव है लकड़ी की, वो भी क्या होगा, स्त्री में बदल जाएगी, महिला बन जाएगी। तो उसको लग रहा था अगर श्री राम को बिना पैर धोए वो बिठा देगा नाव में तो उनके पैरों की धूल से उसकी जो नाव है वो स्त्री में बदल जाएगी। ये जो केवट था, श्री राम को बिना पैर धोए नाव पर नहीं बिठाना चाह रहा था। फिर आपके हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला है, प्रस्तुत पाठ तुलसीदास के किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये जो पाठ है वो तुलसीदास के श्री रामचरितमानस ग्रंथ से लिया गया है। फिर है, यह पाठ कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो यह पाठ अवधी भाषा में लिखा गया है। फिर है, अहिल्या किस ऋषि की पत्नी थी। तो अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। आपके हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है, केवट श्री राम के चरण कमलों की रज का कौन सा रहस्य जानता था। केवट मतलब जो नाव चलाते हैं और रज माने धूल। तो जो केवट था, श्री रामचंद्र के चरणों की जो धूल थी उसका कौन सा रहस्य था जो जानता था। आंसर होगा, केवट श्री राम के चरण कमलों की रज का यह रहस्य जानता था कि उन्हें छूने से क्या होता था। जो रामचंद्र जी हैं, अगर किसी को अपने चरणों की धूल से छू लेते हैं तो वो क्या होता है, स्त्री बन जाती है। कि उन्हें छूने से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या एक पत्थर की शिला से क्या हुआ था, सुंदर स्त्री बन गई थी। उनके चरणों की धूल में मनुष्य बनाने की जड़ी बूटी शामिल थी। तो उसको लगता था कि उनके चरणों की धूल में मनुष्य बनाने की जड़ी बूटी शामिल है। वो जिसको भी छूते हैं वो महिला बन जाती है, मनुष्य बन जाती है। फिर श्री राम के पैर धोकर केवट प्रसन्न क्यों हो गया था। तो श्री राम के चरण धोकर केवट इसलिए प्रसन्न हो गया था क्योंकि उस समय उसके समान पुण्य राशि कोई नहीं थी। उसने बड़े उत्साह और उमंग के साथ उनके चरण धोए। केवट की समझ से ऐसा करने से उसकी नाव भी बच गई थी। तो उसको लग रहा था कि मैंने चरणों की जो धूल है उसको छू दिया है, अब मेरी जो नाव है वो महिला स्त्री नहीं बनेगी। फिर है, केवट लक्ष्मण जी के क्रोध से भी क्यों नहीं डरता था। तो जो केवट था वो लक्ष्मण जी के क्रोध से भी इसलिए नहीं डरता था क्योंकि उसे अपनी नाव बचाने की चिंता सता रही थी, इसलिए उसे लक्ष्मण के तीर मारने का भय नहीं था। फिर आपके हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। उसमें पहला है, इस पाठ में केवट का श्री राम के प्रति अगाध प्रेम प्रकट हुआ है, कैसे लिखिए। आंसर होगा, वन में सीता जी और लक्ष्मण के जाते समय जब श्री राम को गंगा जी को पार करने की आवश्यकता हुई तो उन्होंने केवट से अपनी नाव से गंगा जी को पार कराने के लिए कहा। तो केवट ने उनसे कहा कि मैं आपको अपनी नाव में तभी बिठाऊंगा जब आप मुझे अपने चरण कमल को धोने की आज्ञा प्रदान करेंगे, अपने पैरों को धोने की आज्ञा प्रदान करेंगे, क्योंकि आपके चरणों की धूल से पत्थर की शिला भी स्त्री बन गई थी। मेरी नाव तो लकड़ी की बनी हुई है और वह पत्थर जितनी कठोर भी नहीं है। तो वास्तव में जो केवट थे वो इस बहाने से भगवान श्री राम के चरण कमलों को अपने हाथों से धोकर पुण्य प्राप्त करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, केवट का प्रेम पाठ श्री राम की उदारता का सुंदर उदाहरण है, कैसे, अपने विचार तर्क सहित लिखिए। तो केवट का प्रेम पाठ श्री राम की उदारता का सुंदर उदाहरण है, इसलिए है क्योंकि केवट के प्रेम से भरे हुए अटपटे वचनों को सुनकर भी श्री राम को केवट पर क्रोध नहीं आया। वे केवट की बात सुनकर मुस्कुराए और केवट से बोले कि तुम सब यह यत्न करो जिससे तुम्हारी नाव बच जाए। तो उन्होंने क्या कहा मुस्कुराकर, तुम वो सब काम करो जिससे तुम्हारी नाव बच जाए। जल्दी से जाकर पानी ले आओ और मेरे पैरों को धो दो, हमें देर हो रही है, जल्दी से गंगा जी पार करा दो। जिन भगवान श्री राम का एक बार नाम लेने से ही मनुष्य संसार रूपी सागर से पार हो जाता है, वही दया में भगवान बार बार केवट से आग्रह कर रहे हैं, यही उनकी दयालुता का उदाहरण है।
फिर आपका अगला प्रश्न है, जब एक शब्द के कई समानार्थी शब्द आते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब जब एक शब्द के कई समान अर्थों वाले शब्द आते हैं तो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे इस पाठ में पत्थर के अर्थ में मतलब पत्थर को शिला व पहान शब्द प्रयुक्त हुआ है। कमल शब्द के अर्थ में पद्म व सरोज। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची समूह चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें पर्यायवाची शब्द लिखे हैं लेकिन जो शब्द है उसके आगे सही पर्यायवाची शब्द नहीं लिखे हैं, तो आपको मिलाना है किसका क्या है। तो गंगा का यहाँ पर होगा समुद्र के आगे जो लिखा है देव नदी, भागीरथी, जाह्नवी। पैर का होगा पद जो कि संसार के आगे लिखा हुआ है पद, चरण, पाँव, पग। और समुद्र का होगा सागर, जलनिधि, रत्नाकर जो कि गंगा के आगे लिखा हुआ है। और संसार का होगा जग, जगत, लोक जो कि फूल के आगे लिखा हुआ है। और फूल का होगा पुष्प, कुसुम, प्रसून, सुमन जो कि पैर के आगे लिखा हुआ है। तो आपको मिलाना है कि कौन सा किसका सही है। और अन्य पर्यायवाची शब्द हैं नारी, नारी का होगा स्त्री, औरत, महिला। घरनी का हो जाएगा भार्या, जीवन संगनी, गृहिणी, प्रिया, वधू। मुनि का हो जाएगा व्रती, तपस्वी, साधु, तापस, योगी। आनंद का हो जाएगा मोद, प्रमोद, प्रसन्नता, उल्लास, हर्ष। तीर का हो जाएगा किनारा, तट, कूल, पुलिन, कगार। जल का हो जाएगा नीर, पानी, पानी, बार, तोय, उदक। अनुराग का हो जाएगा प्रेम, प्यार, स्नेह। नर का हो जाएगा मनुष्य, आदमी, पुरुष। फिर आपका अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। तुलसी सा कवि, मीरा सी भक्ति। यहाँ समानता बताने के लिए दो शब्दों सा और सी का प्रयोग किया गया है। इसमें कहा गया है तुलसी सा कवि, तुलसी जैसा कवि, और मीरा सी भक्ति मतलब मीरा के जैसी भक्ति। आप भी ऐसे ही समानता बताने वाले शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तो ये हो गया राम सा, सीता सी, आकाश सा। तो राम सा दयालु, राम सा दयालु मनुष्य आजकल मिलना कठिन है। मतलब राम के जैसा दयालु पुरुष मिलना आज की डेट में कठिन है। फिर है सीता सी पत्नी। तो सीता सी पत्नी बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलती है, भाग्य वालों को मिलती है। आकाश सा विशाल। तो हनुमान जी का हृदय आकाश सा विशाल था। तो यहाँ पर सा और सी लगने से क्या हुआ, समानता बता रहे हैं कि राम सा दयालु मतलब राम के समान दयालु इस तरह का मनुष्य आजकल मिलना कठिन है। सीता सी पत्नी यानी कि सीता के समान पत्नी आजकल मिलनी कठिन है, भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है। आकाश सा विशाल मतलब आकाश के समान इतना विशाल हृदय किसका था, हनुमान जी का। फिर आपका अगला प्रश्न है, कोष्ठकों में लिखे वर्णों से नए शब्द बनाइए। आप वर्णों मात्राओं की आवृत्ति कर सकते हैं, मतलब एक ही वर्ड बार बार भी आ सकता है, मात्रा भी आ सकती है। जैसे यहाँ पे दिया है ताता, तात, सीता। तो यहाँ पर सा, हा और ये जो आ का डंडा है वो दिया है, या, ता, वर्ग की मात्रा। तो इन्हीं शब्दों को आपस में मिलाकर आपको नए शब्द बनाने हैं। जैसे हमने पहला बनाया सा, फिर लिखा है हा, फिर हमने लगाया आ का डंडा सहा, या, ता पे हम डंडा जो ऊपर लगा हुआ है वो लगा देंगे तो बन जाएगा सहायता। फिर हम बनाएंगे सात, सा लिखा, आ का डंडा लगा दिया और ता नीचे का हमने बीच में लिखा है वो ले लिया तो बन गया सात। फिर है साहस। तो सा पे आ का डंडा लगा दिया, हा लिख दिया और फिर हमने लिख दिया सा, मतलब सा जो लिखा है उसको हमने दो बार लिख दिया। फिर है साहसी। सा पे आ का डंडा, हा लिख दिया, सा लिख दिया, सा पे बगली की मात्रा लगा दी। फिर है हा पे आ का डंडा या हाय। फिर है सा, ता पे बगल की मात्रा लगा दी तो ये हो गया सती जो कि ता के आगे लगी हुई है तीसरे खाने में नीचे। फिर है सतह, सा लिखा, बीच में जो ता लिखा है वो लिखा, ऊपर जो हा लिखा है वो लिख दिया, ये हो गया सतह। फिर हमने लिख दिया 30, ता पे बगल की मात्रा ती और फिर हमने ऊपर से ले लिया सा तो ये हो गया 30। फिर हमने लिखा सही, सा लिखा, हा लिखा, हा पे बगली की मात्रा लगा दी जो नीचे लगी हुई है तीसरे खाने में तो ये बन गया सही। तो इस तरह से हमने इसके नए शब्द बना दिए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि यदि आप केवट के स्थान पर होते तो श्री राम से क्या निवेदन करते। उत्तर होगा, यदि हम केवट के स्थान पर होते तो भगवान श्री राम को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते। हम उनसे बार बार अपनी नाव में बैठने का निवेदन करते, हम उनसे कहते हैं कि आप हमारी नाव में बैठिए।
और उनके चरणों को छूने की आज्ञा मानते और उन्हें भक्ति भाव से गंगा जी पार करा देते। फिर है प्रस्तुत पाठ जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा के संबंध में शिक्षक शिक्षिका से जानकारी प्राप्त कीजिए। आंसर होगा अवधी भाषा उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों जैसे कि लखनऊ है, उन्नाव, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बलिया, सीतापुर, फैज़ाबाद आदि में बोली जाती है। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा को साहित्यिक स्वरूप प्रदान करते हुए रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की है। तुलसीदास जी ने दोहा और चौपाई छंदों में अवधी भाषा को सजाकर उसे लोकप्रिय बनाया है। तो तुलसीदास जी ने अपने दोहा और चौपाई छंदों में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, केवट की तरह राम के अन्य भक्तों के भी नाम लिखिए। तो केवट की तरह राम के अन्य भक्त हैं सुग्रीव, विभीषण, जामवंत और हनुमान आदि। फिर आपका अगला प्रश्न है, अहिल्या उद्धार व वामन अवतार की अंतर कथाएं अपने गुरुजी से पूछिए। तो अहिल्या उद्धार की कौन सी कथा है, अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ, और वामन अवतार की कौन सी कथा है वो आपको बतानी है, गुरुजी से पूछना है, अपने अध्यापक से पूछकर लिखना है। तो अहिल्या उद्धार की जो कहानी है वो क्या है, एक बार गौतम ऋषि ने क्या किया, क्रोध में आकर अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया। श्राप के कारण अहिल्या एक पत्थर की शिला में बदल गई। तो श्री राम ने क्या किया, अपने चरण कमलों से उस पत्थर की शिला को छुआ तो वो वापस स्त्री रूप में आ गई। और दूसरी जो कहानी है, श्री राम ने वामन अवतार में सारे संसार को 3 पग से भी छोटा कर दिया। 2 ही पग में उन्होंने त्रिलोक को नाप लिया था। तो 2 ही पग में उन्होंने क्या किया, सारे संसार को 3 लोकों को नाप लिया था। अगला है, ये प्रश्न नहीं है, आपको बताया गया है, जानकारी दी गई है कि श्री रामचरितमानस जो है वो महाकवि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। इसमें श्री राम की लीलाओं को मनुष्य के रूप में वर्णित किया गया है। श्री रामचरितमानस में कितने सोपान हैं, 7 सोपान हैं, कांड हैं, जिनमें श्री राम की लीलाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति की सुंदर व आदर्श छवि है उसको प्रस्तुत किया गया है, जिनमें राम की लीलाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति की सुंदर व आदर्श छवि प्रस्तुत हुई है। तो ये थे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। बच्चों, आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।